तो अभी जो टॉपिक और एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें इक्वेशंस तो हमें गिवन होंगे, लेकिन वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होंगे। इसलिए हम उन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके, रिड्यूस करके पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम उन्हीं तीनों मेथड्स में से किसी एक मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 1.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो पहला इक्वेशन है एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल इज 0। तो इस इक्वेशन में आप लोग देख ले, हमारे पास पहला टर्म जो है ये बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी इसका पावर 4 में है, ना कि 2 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह होता था कि ये जो पहला टर्म होता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता था, और सेकंड टर्म लीनियर टर्म होता था, और थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म होता था। तो इस केस में हमारे पास पहला टर्म बाई क्वाड्रेटिक है, यानी वो टर्म जिसका पावर 4 हो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। उसके बाद सेकंड टर्म जो क्वाड्रेटिक में लीनियर होना चाहिए था, इसमें हमारे पास वो क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में इस इक्वेशन को, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, कंसीडर द बाइक्वाड्रेटिक टर्म। बाइक्वाड्रेटिक मीन्स द टर्म दैट इज द पावर ऑफ 4 इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक टर्म विथ डिफरेंट वेरिएबल्स। तो अब देखें, अब पहले स्टेप में हम लोग जो बाइक्वाड्रेटिक टर्म है उसको हम क्वाड्रेटिक टर्म के बराबर कंसीडर कर लेंगे। हम लिखेंगे लेट बाइक्वाड्रेटिक टर्म क्या है, एक्स की पावर 4 है, इसको हम बराबर कंसीडर कर लेंगे वाई स्क्वायर के। जब हमने एक्स की पावर 4 को वाई स्क्वायर के बराबर कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास जो एक्स की पावर 2 है, यानी जो क्वाड्रेटिक टर्म है, ये बराबर हो जाएगा लीनियर टर्म के, यानी वाई के। सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के बराबर हमने कंसीडर कर लिया, तो एक्स की पावर 4 बनेगा एक वाई स्क्वायर। और इसके बाद इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि ये आगे हमारे काम आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ए। उसके बाद इक्वेशन 2 में हमसे कहता है सब्स्टिट्यूट द कंसीडर वेरिएबल इज सच दैट एक्स की पावर इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इन द गिवन इक्वेशन। अब हमने ये जो इक्वेशन ये जो वेरिएबल इज कंसीडर कर लिए, अब हमने इन कंसीडर वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन जो कि हमारे पास था एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, इसमें पुट करना है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स की 4 की जगह वाई स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर की जगह बनेगा वाई प्लस 4 इक्वल 0। ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन था, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में अब आ गया है। अब स्टेप नंबर 3 कहता है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन द गिवन इक्वेशन बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो सॉल्व इट। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने गेन की है फॉर वाई, यानी जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। बाय यूजिंग द 3 स्टैंडर्ड मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मेथड्स हमने पहले ही डिस्कस करी है, उनमें से किसी एक मेथड को अप्लाई करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास बन गया है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल 0। अब हम लोग इसको या तो बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं, या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, या बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हमें जो आसान लगेगा हम उसी मेथड को इसमें अप्लाई करते जाएंगे। तो आप लोग देख लें, इसका मिडल टर्म हमारे पास क्या है, मिडल टर्म इक्वल माइनस 5 है, और इसका प्रोडक्ट हमारे पास बराबर है 1 मल्टीप्लाई 4 के विच इज इक्वल टू 4, यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म, जो प्रोडक्ट के बराबर आता था वो 4 ही। यह हमें बाय फैक्टराइजेशन आसान लगता है, तो हम इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो इसका मिडल टर्म माइनस 5 है, प्रोडक्ट 4 है। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से उसका रिजल्ट +4 के बराबर आता हो,
उनको 8 या सब्ट्रैक्ट करने से हमें -5 देता हूँ। तो वो दो नंबर हमारे पास -1 और -4 ऐसे नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से +4 देते हैं। -1 मल्टीप्लाई -4 इक्वल्स टू +4, -1 -4 इक्वल्स -5। तो अब हम इन दो नंबर्स को लेकर आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो हमारे पास जो वाई स्क्वायर -5y प्लस 4 है, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर -1y -4y प्लस 4 इक्वल्स 0। आप लोग इसमें पेयरिंग कर ले तो ये बनेगा वाई स्क्वायर -y माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 4y प्लस बनेगा -4 इक्वल्स 0। यहाँ से हमारे पास y कॉमन आता है तो ये बनेगा y इंटू वाई -1 माइनस इधर से 4 कॉमन आता है तो ये बनेगा 4 इंटू यहाँ बचेगा y और यहाँ पर बचेगा -1 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी y -1 इंटू वाई -4 इक्वल्स 0। और इसको सॉल्व करने पर यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी +1 और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी +4। यानी ये जो मेथड है ये हमने पहले ही सॉल्व की हुई। ये आप लोग उन वीडियोस को देख ले अगर आप लोग को नहीं आता है, वगरना यहाँ तक यही काफ़ी है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में कहता है पुट द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन a टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अब आप लोग देख लें एक्चुअल इक्वेशन था उसमें हमारे पास x वेरिएबल था, तो हमने उसको जस्ट कंसीडर किया y के बराबर। तो अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गया उसको सॉल्व करने पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। तो जो एक्चुअल हमने फाइंड करना है वो x की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम अगेन इन y की वैल्यूज़ को इक्वेशन a में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप लोग याद रखें इक्वेशन a हमारे पास क्या है x स्क्वायर इक्वल्स y। ठीक है, इक्वेशन a हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल्स y और y की पहली वैल्यू हमारे पास आ गई y इक्वल टू 1 और y की दूसरी वैल्यू हमारे पास है y इक्वल टू +4। तो अब हमने स्टेप नंबर 4 में इन y की वैल्यूज़ को इक्वेशन a में पुट करना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करेंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन a। तो हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन a में पुट करते हैं। तो y इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे तो ये बनेगा फॉर y इक्वल टू 1, ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू इधर y की जगह क्या बनेगा +1। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू +-1 यानी 1 को भी स्क्वायर फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई +-1। अब फॉर y इक्वल टू y की दूसरी वैल्यू क्या है +4 है, ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू इधर ही y की जगह हम +4 पुट कर लेंगे। +4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर के फॉर्म में। अब उस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू ये इसके साथ कैंसिल ये इसके साथ कैंसिल +-2। तो हमारे पास x के 4 वैल्यूज़ आ गए। तो x की पहले दो वैल्यूज़ हमारे पास है +-1 और जो तीसरे और चौथी वैल्यू है वो +-2 है और ये हमारे आंसर्स बन गए। आप लोग पहले क्वेश्चन में हमारे पास x की पावर 4 थी, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है x की 4 वैल्यूज़ आएंगी। जिस तरह क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होती है तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आते हैं। तो ये हमारे आंसर्स हो गया +-1 और +-2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है x की पावर 4 -7x स्क्वायर +12 इक्वल्स 0। सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन में से x की पावर 4 को y स्क्वायर के बराबर कंसीडर करना है। लेट x की पावर 4 इक्वल्स टू y स्क्वायर और फिर उसके बाद हमारे पास जो x स्क्वायर वाला टर्म होता है वो हमारे पास बन जाता है y के बराबर और x स्क्वायर इक्वल टू y को हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर
ए या इक्वेशन ए। तो उसके बाद वाली स्टेप में हम लोगों ने इन कंसीडर वैल्यूज़ को अगेन उसी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की पावर 4 की जगह क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर। 7 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की जगह क्या बनेगा, वाई माइनस 7y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये सारा क्यों बना, इसका रीजन आप लोग दे सकते हैं। पुट दे कंसीडर वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका मिडल टर्म हमारे पास क्या है, -7, और इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 देता हो और उनको मल्टीप्लाई करने से +12 देता हो। तो वो दो नंबर हमारे पास होंगे -3 और -4। -3 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू +12, -3 -4 इक्वल इज -7। तो इक्वेशन जो हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसमें हम पेयरिंग कर लेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 3y, और इधर से माइनस कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास y कॉमन आता है तो यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा y माइनस यहाँ पर बच गया 3 माइनस यहाँ पर 4 कॉमन आता है तो इधर बच गया y, इधर -3 इक्वल इज 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके बाद y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने अलग से इनको 0 के साथ इक्वेट करना होता है। तो ये बनेगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3 यानी +3, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई +4। तो अब हमने लास्ट स्टेप में y की इन फाइन वैल्यूज को इक्वेशन ए में पुट करना होता है। पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन ए। तो अब हम y की जो दो वैल्यू y इक्वल टू +3 और y इक्वल टू +4 आ गए हैं, इनको इक्वेशन ए में पुट कर लेंगे। तो अभी हम y इक्वल टू +3 और y इक्वल टू +4 को इक्वेशन ए में पुट कर लेंगे। तो y इक्वल टू 3 के लिए क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू y की जगह +3। अब एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा इस तरह, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब y इक्वल टू +4 को इक्वेशन ए में पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की जगह +4। तो 4 को हम 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास बच गया एक्स इक्वल टू +-2। इस तरफ वाले में हमारे पास एक्स के 2 वैल्यूज़ आ गए और इसमें भी एक्स के 2 वैल्यूज़ आ गए, तो ये टोटल हमारे पास बन जाते हैं 4 +-√3 और +-2। ये हमारे आंसर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है 6x की पावर 4 -13 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसका भी प्रोसीजर वही है।
सबसे पहले हम एक्स की पावर 4 वाले टर्म को वाई स्क्वायर के बराबर कंसीडर कर लेंगे। तो ये बनेगा लेट एक्स की पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा देन एक्स की पावर 2 बनेगा वाई के बराबर, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन ए। तो अब हमने ये जो कंसीडर वैल्यूज़ ले लिए, इन वैल्यूज़ को अगेन जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम पुट कर लेंगे। तो 6 एक्स की पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमारे पास बन जाएगा 6 एक्स की पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर माइनस 13 एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है 6 वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको भी हम बाय फैक्टराइजेशन सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका मिडल टर्म हमारे पास आता है माइनस 13 और इसका प्रोडक्ट बन जाता है 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 30। तो अब हमने दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 13 देते हों और उनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 30 देते हों। तो वो दो नंबर हमारे पास होंगे -3 और -10। -3 मल्टीप्लाई -10 इक्वल्स टू +30, -3 -10 इक्वल्स टू -13। तो हमारे पास जो इक्वेशन था 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 5, ये हमारे पास बन जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10y प्लस 5 इक्वल्स 0। तो ये बन जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 3y माइनस कॉमन ले लिए, तो ये बन जाएगा 10y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 3y कॉमन आता है, तो अंदर बचेगा 2y माइनस यहाँ पर -1 कॉमन हो गया और यहाँ पर 5 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 3y माइनस 5 इंटू 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3y इक्वल टू प्लस 5, y इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 3। y की एक वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 3 आ गई, और यहाँ से 2y इक्वल टू प्लस 1, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, और y की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हमें एक्स की ज़रूरत है तो अब हम y की इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन ए में पुट कर लेंगे और यहाँ से हम एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। तो y की दो वैल्यू, पहला वैल्यू y इक्वल टू 5 डिवाइड बाई प्लस 3 y इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3 है, और दूसरी वैल्यू y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3 को इक्वेशन ए में पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू y की जगह 5 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें ज़रूरत है एक्स की, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3। एक्स के दो वैल्यू इधर आ गए। तो अब हम y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 को इक्वेशन ए में पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये y की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो ये बन जाएगा इसके साथ कैंसिल, और 1 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 1 बन जाएगा, और ये अंडर रूट 2 प्लस माइनस, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 एन प्लस माइनस
1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 हमारे आंसर बन गए।